चलिए, हम लोगों ने पीछे गोलीय संधारित्र के बारे में जान लिया था, ठीक है। अब आज हम समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में जानेंगे, जो हमारे लिए, हमारे कक्षा 12 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा है अगला टॉपिक समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है, फिर उसके बाद इसके सूत्र के निगमन के बारे में हम जानेंगे कि इसकी सूत्र की व्युत्पत्ति कैसे होती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? समांतर प्लेट संधारित्र में दो एक जैसे क्षेत्रफल वाली दो प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे के सामने इस प्रकार से रखी होती है, और इनके बीच के भाग में एक परावैद्युत पदार्थ भरा होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि ये कोई प्लेट हो गया, और इसके बीच में एक दूसरा प्लेट इस प्रकार से रखा होता है, इसके समांतर में एक दूसरा प्लेट इस प्रकार से रखा होता है। इनके बीच के भाग में, इस भाग में एक परावैद्युत पदार्थ भरा होता है। क्योंकि ये 3D डायमेंशनल ग्राफ है, इसलिए ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, तो इसको हम दूसरे तरीके से बना करके दिखाते हैं। दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे? ऐसा मान लेंगे कि ये पहला प्लेट है और इसके ठीक सामने एक दूसरी प्लेट रखेंगे। मान लेते हैं ये दूसरी प्लेट है, ठीक है। ये दोनों प्लेटें समान क्षेत्रफल की हैं, यानी कि जितना क्षेत्रफल इसका है उतना ही क्षेत्रफल इसका है। दोनों का क्षेत्रफल सेम है, इसका भी क्षेत्रफल ए है, इसका भी क्षेत्रफल ए है। दो एक जैसी प्लेटें धातु की प्लेटें होती हैं, एक दूसरे के सम्मुख स्मॉल डी दूरी पर, कुछ दूरी पर अगर रख दी जाए, ठीक है, और इनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए। क्या भर दिया जाए? परावैद्युत पदार्थ, जिसका कुछ परावैद्युतांक हो, ठीक है। तो ऐसे इस प्रकार जो बना संधारित्र होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र। ये क्या है भैया? समांतर प्लेट संधारित्र। तो ये है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र है तो संधारित्र में आवेशों को संचित किया जाता है। तो अगर हम एक प्लेट पर जितना धन आवेश देंगे, ठीक है, तो दूसरे प्लेट पर उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं। जितना हम एक प्लेट को धनावेशित करेंगे उतना ही दूसरा प्लेट हमारा क्या होगा? ऋण आवेशित हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके सूत्र की बात करते हैं। मान लेते हैं दो प्लेटें, दो धातु की प्लेटें एक दूसरे के सम्मुख स्मॉल डी दूरी पर स्थित हैं, तथा इन प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है? कैपिटल ए है, तथा इनके बीच में जो परावैद्युत पदार्थ भरा है उसका परावैद्युतांक कितना है? के है। तब हम इसके सूत्र की बात करेंगे कि इसके धारिता, क्योंकि संधारित्र की धारिता होती है, तो धारिता का हमको फार्मूला निकालना है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होगी। तो धारिता हमको पता है, संधारित्र की धारिता C होती है और C बराबर होता है Q/V। तो अगर इस संधारित्र को हमने बाहर से
Q आवेश दिया है, तो हमको तो ये पता है कि इसकी प्लेटों पर कितना आवेश है, Q है, ठीक है। लेकिन इनके प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है उसका मान हमको नहीं पता है। तो सबसे पहला काम करेंगे, उसका विभवांतर ज्ञात करेंगे। तो विभवांतर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसके बीच में, प्लेटों के बीच में कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ पहले ही समझना है, अभी तक हम कहीं सिद्ध नहीं किए हैं, कि जब भी दो समांतर प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना रहेगा तो उसके लिए एक फार्मूला होता है जो अभी के लिए हमको याद करके रखना है, क्योंकि वो अभी तक कहीं हम निकाले नहीं हैं। तो वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये होता है दो समांतर प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला। तो इन दोनों समांतर प्लेटों के बीच में कितना वैद्युत क्षेत्र, अगर इसका मान निकालना है तो उसके लिए फार्मूला होता है, जिसमें E क्या होता है, दोनों समांतर प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र होता है। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा हम जानते हैं, सिग्मा बराबर होता है Q बाई ए। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बाई ए। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है कि सिग्मा जो होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं, सिग्मा बराबर होता है Q बाई ए प्रति एकांक, सॉरी सिग्मा, हाँ ठीक है, सिग्मा बराबर होता है Q बाई ए, ठीक है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जितना भी आवेश उपस्थित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिग्मा, ठीक है। पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ लिया है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो सबसे पहला काम करते हैं, तो जब हम वैद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे तो वैद्युत क्षेत्र इन दोनों प्लेटों के बीच में जो विभवांतर होगा वो वैद्युत क्षेत्र के माध्यम से हम ला सकते हैं। कैसे, हम लोगों ने पढ़ा था क्या, विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता का फार्मूला क्या होता है, E बराबर होता था V बाई L, यही फार्मूला होता था। तो वैद्युत क्षेत्र पता है, विभवांतर हमको निकालना है, और यल क्या होती है, तो यल होती इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। इसके लिए है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी यल, और यल का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है, D। तो इस यल को हटा करके हम यहाँ पर क्या रख देंगे, D रख देंगे। तो यहाँ से हम विभवांतर आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना दो समांतर प्लेटें जिनके एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर स्थित हैं, तथा इन प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल A है। इन प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है जिसका परावैद्युतांक कितना है, K है, और प्लेटों पर आवेश कितना है, स्मॉल q है। तब हम निकाल लेते हैं प्लेटों के बीच में, समांतर प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो निकालते हैं प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र। अगर हम प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र निकालें, तो मैंने पहले ही बताया ये फार्मूला अभी तक हम पढ़े नहीं हैं, तो यहाँ पर है प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र। इसको लिख लेते हैं, E बराबर होता है कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन होता है, ठीक है। जहाँ एप्सिलॉन होता है माध्यम की वैद्युतशीलता, ठीक है। यहाँ से हम लिखते हैं, चूँकि हम जानते हैं एप्सिलॉन बराबर होता है, पहले ही चैप्टर में पढ़े हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू के, कैपिटल के। तो माध्यम की वैद्युतशीलता निर्वात की वैद्युतशीलता और परावैद्युतांक के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या हम एप्सिलॉन की जगह पर एप्सिलॉन नॉट इंटू के यहाँ पर रख सकते हैं, तो रख देते हैं। तो E बराबर हो जाएगा कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ठीक है। अब हम निकालते हैं दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर। तो उसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि
क्या जानते हैं, विभव प्रवणता के बारे में जानते हैं कि E बराबर होता है V/L, और L की जगह पर क्या है, D है, तो D रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम V का मान निकालें तो V का मान क्या हो जाएगा, देखिए हमको V का मान निकालना है, तो जिसका मान निकालना रहता है वो अकेले होना चाहिए। ये अकेले करने के लिए क्या करेंगे, D का इधर गुणा कर देंगे, यानी कि इसको अगर हम चाहे तो V बराबर E पहले से दिया है, और किसका गुणा कर रहे हैं, D का, तो इनटू में क्या आ जाएगा, D। अब यहाँ से अगर इसको समीकरण नंबर 1 मान लें तो हम E का मान उठा करके यहाँ से रख सकते हैं, तो रख देते हैं। V बराबर हो जाएगा, E का मान कितना दिया है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू D। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो हमने विभवांतर निकाल लिया। अब हमको अगर विभवांतर मिल गया है तो हम धारिता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आवेश हमको पता है कितना है, Q है, और विभवांतर हमको निकाल चुके हैं, तो इस सूत्र में रख देते हैं। अब तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, अगर धारिता निकालें तो C बराबर क्या होता है, Q/V, इतना होता है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो देखिए हम C का मान निकाल रहे हैं, तो C बराबर ऐसे ही लिखेंगे, Q, तो प्लेटों पर आवेश कितना था, Q ही था, अपॉन क्या आता है, V, और V का मान हमने कितना निकाला है, इतना V का मान है, तो उठा करके यहाँ पर रख देते हैं, ये पूरा मान उठा करके V के स्थान पर रख देते हैं। तो कितना दिया है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू में D। ठीक है, अगर हम यहाँ से चाहें तो सिग्मा बराबर सूत्र भी होता है, सिग्मा बराबर हम जानते हैं, चूँकि सिग्मा बराबर होता है Q/A, तो ये भी फार्मूला रख सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल हमको पता है, तो रख देते हैं। तो C बराबर Q अपॉन Q अपॉन सिग्मा की जगह पर Q रखें, और इसके बटे में A आता है, तो A लिख देते हैं, A एप्सिलॉन नॉट K, और D तो इसका ऊपर गुणा होगा, इंटू D। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, और एकदम नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं जब भी A/B, ये पूरा मान 1 में है, अब पूरे के बटे C दिया हो, ठीक है, तब नियम ये होता है कि नीचे वाला इधर आ जाता है। ठीक है, और अगर मेन बटा ऊपर हो, ठीक है, यानी कि A/B/C दिया हो, ये मान 1 में हो, तो एकदम नीचे वाला कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए, तो Q तो पहले से दिया था, ये तो पूरा मान रखे हैं ना, तो यहाँ पर जो मेन बटा है ऊपर है, और ये तो मान रखा गया है, तो ये वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो C बराबर आ जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट K और A लिख लेते हैं, KA अपॉन D, ये आ गया हमारा फार्मूला। जब प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो तब समांतर प्लेट संधारित्र धारिता का सूत्र क्या होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं इस समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ न रखा हो, यानी कि या तो वायु हो या निर्वात हो, तो वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए जो K का मान होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो अगर प्लेटों के, समांतर प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ न हो, यानी कि हवा हो, वायु हो या निर्वात हो, तब के लिए फार्मूला क्या होगा, तो उसके लिए फार्मूला होता है C0 बराबर एप्सिलॉन नॉट, K का मान कितना रखेंगे, 1, और 1 का गुणा करेंगे तो वही चीज़ आएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये फार्मूला हो जाएगा जब प्लेटों के बीच में निर्वात हो अथवा वायु हो। ठीक है,
धारिता का यहाँ पर चाहे तो मात्रक रख देते हैं, मात्रक होता है फैरड, यहाँ पर भी मात्रक रखेंगे फैरड। तो ये है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने का फार्मूला। तो ये है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इस प्रकार से हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को ज्ञात कर सकते हैं। अब सवाल के लिए एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की निर्भरता। ये टॉपिक न्यूमेरिकल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब भी हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की बात करेंगे तो हमको वहाँ पर सवाल में इस चीज़ का उपयोग ज़्यादातर देखने को मिलेगा। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की निर्भरता का मतलब ये हुआ कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता हमने निकाला है C, ठीक है, ये किन किन बातों पर या किन किन तथ्यों पर या किन किन चीज़ों पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की निर्भरता इसी फार्मूले से हम देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें देखो 4 चीज़ें हैं, एक एप्सिलॉन नॉट है, एक K है, एक A है, एक D। ठीक है, तो K का मान अगर निर्वात या वायु है तो उसके लिए तो 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब K तो यहाँ पर देखा जाए तो इसके लिए तो 1 हो जाता है, तो ये सूत्र अलग हुआ। लेकिन एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है, और इसका जो मान है, ठीक है, वो फिक्स होता है। तो कभी भी संधारित्र की धारिता यानी कि C जो है वो एप्सिलॉन नॉट पर निर्भर नहीं करेगी। तो हमारे पास बची कितनी चीज़ें? 3 चीज़ें, एक K, एक A और एक D। ठीक है, तो इन्हीं तीनों चीज़ों पर संधारित्र की धारिता निर्भर करेगी। यानी कि यहाँ से अगर देखें तो सबसे पहला समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो निर्भर करेगी किसके ऊपर? K के ऊपर। C जो है वो प्रोपोर्शनल होगा K के, क्योंकि सामने सामने लिखे हुए हैं तो प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगाएंगे। ये पहला चीज़ है, तो इसके बारे में समझते हैं। अगर किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को बदलना है तो हम क्या कर सकते हैं? उसके प्लेटों के बीच में जो परावैद्युत पदार्थ भरा है, अगर हम उच्च परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत पदार्थ भर दें तो संधारित्र की जो धारिता होगी वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि परावैद्युतांक का मान अगर अधिक होगा, अगर परावैद्युतांक का मान बढ़ेगा तो धारिता का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर परावैद्युतांक का मान घटेगा तो धारिता का मान भी क्या होगा? घटेगा। यही इसका मतलब हुआ। यानी कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वह उन दोनों प्लेटों के बीच में स्थित परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब यही हुआ कि अगर हम परावैद्युतांक का मान बढ़ाएंगे, ठीक है, तो धारिता का मान भी बढ़ेगा। अगर परावैद्युतांक का मान कम करेंगे तो धारिता का मान भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा दिया हुआ है K के ठीक सामने क्या आ रहा है? A। यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो उस समांतर प्लेट के क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो प्लेटों का जो क्षेत्रफल है उस पर भी डिपेंड करता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अगर प्लेटों का क्षेत्रफल बदल दिया जाए तो धारिता का मान भी बदल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, अगर हम क्षेत्रफल ज़्यादा लेंगे तो धारिता का मान ज़्यादा होगा, अगर क्षेत्रफल का मान कम लेंगे, प्लेटों का क्षेत्रफल का मान कम लेंगे तो धारिता का मान भी क्या होगा? कम हो जाएगा। यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है, ठीक है, प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, अगला है हमारा D। तो D देख रहे हैं C के नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि तीसरा जो D है
तो धारिता जो होती है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, वो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि अगर प्लेटों के बीच की दूरी अगर हम बढ़ाते चले जाएं, दूरी अगर बढ़ेगी तो धारिता का मान कम होगा। देखिए उल्टा संबंध है, इसका मतलब यही हुआ कि अगर दूरी का मान बढ़ाएंगे तो धारिता का मान क्या होगा, कम होगा। इसी प्रकार से अगर दूरी का मान हम घटाएंगे तो धारिता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यही 3 नियम हैं जिनके आधार पर हम न्यूमेरिकल समांतर प्लेट संधारित्र के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। और समांतर प्लेट संधारित्र का जब भी कोई प्रश्न आएगा तो उसमें ये नियम जरूर काम करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों न्यूमेरिकल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये किस प्रकार से डिपेंड करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की निर्भरता। ठीक है।